जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि यूरिक एसिड क्या है, इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है मेल में और फीमेल में कितना होता है, और जब ये अब नॉर्मल लेवल से नॉर्मल मकदार से ज़्यादा होता है तो इसकी कौन कौन सी इलामत होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूरिक एसिड जो है ना एक बेकार मवाद है जो हमारे खून में शामिल होता है, जो कि प्यूरिन की वजह से जो हमारे कुदरती कंपाउंड होता है जिस्म में, जिसकी ब्रेकडाउन की वजह से ना ये यूरिक एसिड पैदा होते हैं। दोस्तों यूरिक एसिड जब अपनी नॉर्मल मकदार से ज़्यादा तादाद में इसकी ब्रेकडाउन हो जाए ना तो ये हमारे जिस्म से जो किडनी होती है, किडनी के रास्ते पेशाब की नाली के ज़रिए जिस्म से खारिज होते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह होता है कि अगर किडनी में कोई मसला होता है, किडनी डिजीज़ है या कोई और मसला होता है, तो ये किडनी इसको सही तरह से खारिज नहीं करती है। तो रिज़ल्ट ये होता है कि ये आगे जाकर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, स्पेशली किडनी में या हमारे जिस्म के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इसके क्रिस्टल बन जाते हैं, वहाँ पर ये एकमुलेशन होता है, ये वहाँ पर जमा होते हैं। तो इनकी जमा होने की वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की इलामतें होती है जो ज़्यादातर हमारे जॉइंट में या हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ज़ाहिर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जिस्म के जो जॉइंट्स होते हैं, चाहे वो हाथ के होते हैं, कलाई के होते हैं या पाँव के होते हैं या हमारे शोल्डर के होते हैं, ठीक है जी, जितनी भी हमारे जिस्म के जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर इसकी इलामतें ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। तो इस किस्म की इलामत में यही बात होती है कि सुबह सवेरे जब इस किस्म के बंदे मरीज़ उठता है तो उसके जो जॉइंट्स होते हैं ना, ये वाले जॉइंट्स बहुत सख्त होते हैं। अगर हम उसको ऊपर से हाथ लगाएंगे तो इसमें टेंडरनेस आ जाता है, सख्ती आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। तो इसकी वजह से जो मरीज़ होता है ना इसको बिल्कुल स्ट्रेट नहीं कर सकता। इस किस्म के मरीज़ अगर नमाज़ पढ़ते हैं, सजदा करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ये नहीं उनकी जॉइंट में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इस किस्म के लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारी होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है। अगर इसमें तकलीफ़ ज़्यादा हो जाए ना, ठीक है, तो मरीज़ को इन्फेक्शन की भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी साथ साथ उनको बुखार की इलामतें भी ज़ाहिर हो सकती है। इसके अलावा मरीज़ अपने हाथ और पाँव सीधा नहीं कर सकता, पाँव के पंजों में दर्द और ख़ास तौर पर पाँव का जो अंगूठा होता है ये रेड होता है। दोस्तों तो ये थोड़े बहुत इलामात थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए कि जब यूरिक एसिड ज़्यादा होता है इंसानी जिस्म में तो इस किस्म की इलामतें होती हैं। तो आप लोगों की वो इस किस्म का कोई मसला होता है तो आप लोग को चाहिए कि डॉक्टर के पास जाए, वहाँ से आप लोग अपने टेस्ट करवाएं, ठीक है, ताकि वहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि एक आया आप लोग का जो यूरिक एसिड है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा तो नहीं आया है। अब आ जाते हैं कि वो नॉर्मल लेवल कितना होता है, मेल में कितना होता है और ये फीमेल में कितना होता है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ। दोस्तों यूरिक एसिड का जो नॉर्मल लेवल होता है मेल में ये 3.5 से लेकर 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है, और फीमेल में ये जो होता है ना 2.5 से लेकर 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ये होता है। तो लिहाजा अगर आप लोगों ने टेस्ट करवाए हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम इसको नॉर्मल लेवल देखें तो 3.5 से लेकर 7 तक नॉर्मल होता है। इससे जो इबाव होता है ना ये इबनॉर्मल होता है। अगर फीमेल है तो 2.5 से लेकर 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक का ये जो है ना नॉर्मल लेवल है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के जिस्म में कहीं पर यूरिक एसिड है और इसका नॉर्मल लेवल जो है ना ज़्यादा हो गया है। लिहाजा दोस्तों मैं आपको काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह अगर आप लोगों को साइन सिम्टम्स है, कलाइयों में दर्द हो रही है, शोल्डर में दर्द हो रही है, या आपके हाथ या पाँव में इस तरह सूजन आ जाती है, उसमें रिजिडिटी आ जाती है, सख्तपन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, ये तमाम इलामात अगर आप लोगों में हैं तो आप लोगों को चाहिए कि डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, क्योंकि वक्त पर अगर आप लोग किसी भी मर्ज़ का इलाज करें तो वक्त पर सारा कुछ ठीक होता है। अगर आप लोग वक्त पर इसका इलाज नहीं करेंगे तो वक्तन फ़वक्तन उसकी जो सीवियरिटी है उसमें इजाफा होता है, तो आगे चलकर उसमें कोई किस्म की दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं। लिहाजा अगर आप लोग वक्त पर इसका इलाज करें तो वक्त पर जो है ना यूरिक एसिड या दूसरी कोई बीमारी है ना वो ख़त्म हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि किसी भी दोस्त को अगर इस किस्म का कोई मसला होता है वो जाकर डॉक्टर से मशवरा करें और इसके मुताबिक जो है ना अपना ट्रीटमेंट करें। अपना ख्याल रखें, अपने सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।